नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। एक महत्वपूर्ण बैठक, पूरी दुनिया के लिहाज से महत्वपूर्ण बैठक शांति के लिए हो रही है, पर ऐसा क्यों है कि उससे बारूद की गंध आ रही है? वो मनोवैज्ञानिक दबाव डाले जाने की कोशिश क्यों हो रही है? तलवारें खिंची हुई हैं और इंतजार किया जा रहा सामने वाला एक बार पलक तो झपका ले ताकि तलवार चलाने का मौका मिले। ये तमाम बातें हमारी नहीं, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। उन एक्सपर्ट्स का, दुनिया के उन एक्सपर्ट्स का जिनकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि ओमान से, मस्कट से जो रास्ता निकलेगा वो शांति का निकलेगा, युद्ध का निकलेगा, लहू का निकलेगा, बारूद का निकलेगा। इन सभी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्यों एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं? आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, सबसे पहले तो घंटों से ये बैठक चल रही है, क्या इशारे, क्या बातें, क्या इनपुट? देखिए, जो मस्कट में बैठक हुई है ईरान और अमेरिका की, इस बैठक में अभी तक जो भी सामने आया है, मैं आपको विस्तार से इस विषय में बताऊंगा कि बैठक में क्या क्या हुए हैं, बैठक के बाद क्या क्या तस्वीरें निकल के सामने आई है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के लिए आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन था। लेकिन इस महत्वपूर्ण दिन का रिजल्ट आ चुका है, यानी कि ईरान और अमेरिका की जो बैठक थी वो ख़त्म हो चुकी है। लगभग 2 से 3 घंटे ये बैठक चली है। इस बैठक में अमेरिका की तरफ से जो अमेरिकी दूत थे स्टीव विटकॉफ, और इधर से ईरान से जो वो थे विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। उन दोनों से बातचीत क्या क्या हुई है और इस विषय को लेकर के क्या ये जो बैठक हुई थी ये पहला और आखिरी बैठक है या इसके बाद और कोई बैठक होने वाली है, तो इसके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहला जिसने अपने एक्सपर्ट्स की बात कही है वो एकदम सटीक और एकदम सही है, क्योंकि ये जो बैठक हुई है, इस बैठक से अभी तक कोई भी ऐसा मतलब कि निर्णय निकल के या फिर कोई ऐसा बड़ा फैसला निकल के सामने नहीं आया है। हाँ, हालांकि आया है तो अब अराक्ची का बयान आया हुआ है, और आया हुआ है इस बैठक के बाद वो तस्वीरें जो ये दर्शा रही है कि ये जो बैठक है अभी भी इतना सरल और इतना मतलब कि हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि ये जो बैठक है, इस बैठक के बाद हालांकि जो तस्वीरें निकल के सामने आई है वो तस्वीरें हैं करीब स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराक्ची, ये दोनों लोग हाथ मिलाते हैं, और यहाँ पर रहते हैं ओमान के विदेश मंत्री। वो तीनों लोगों का हाथ मिलाते हुए का एक फ़ोटो भी सामने आता है, विजुअल्स भी आते हैं, इसके वीडियो भी सामने आते हैं। लेकिन जानकार इस पर क्या कह रहे हैं? बैठक तो ख़त्म हो गई है, अभी दोनों देशों की तरफ से कोई भी ऐसा बड़ा फैसला इस बैठक को लेकर के नहीं सामने आया है कि इस बैठक से क्या क्या निकल के सामने आई है। लेकिन जानकार क्या कह रहे हैं? जानकार कह रहे हैं कि केवल और केवल अगर ये बैठक असफल होगी तो वो होगी शर्तें। जी बिल्कुल, शर्तें जो कि कोई मानने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि आप अपने मिसाइल बेस को सीमित करिए, आप उस प्रोग्राम को कम करिए, डाउन करिए, ईरान कह रहा। जब ये कहा जा रहा है कि आप अपने बेस को कम करिए, वो अपनी खुर्रम शहर का प्रदर्शन शुरू कर दे रहा है। जब उससे कहा जा रहा है कि आप परमाणु कार्यक्रम को सीमित करिए, वो एक नया वीडियो मिसाइल सिटी का जारी कर दे रहा है। जब उससे कहा जा रहा है कि परमाणु कार्यक्रम आप हथियार के लिए इस्तेमाल ना करिए, वो कह रहा है हम तो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे। तो बयान तो शुरुआत से ही इस तरह के आ रहे हैं। अब जो विदेश मंत्री की एक बात निकलकर सामने आई है, क्या कुछ उनकी तरफ से इशारा मिला? क्योंकि इशारे ही मिलेंगे, फाइनल तो इस जजमेंट डे में फाइनल कुछ नहीं निकल कर आएगा। बिल्कुल, लेकिन ये है कि जो जानकार, हालांकि आराक्ची ने अभी इस विषय पे नहीं बोला है, मीडिया के सामने आकर के उन्होंने बयान जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने इस मामले को लेकर के नहीं बोला है कि आगे की क्या होगी। लेकिन जो जानकार इस बैठक को लेकर के लगातार नजरें बनाए हुए थे, उन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बैठक जो है आगे चल के फिर से शेड्यूल होगी, यानी कि आगे फिर से ईरान की बातचीत होने वाली है, ऐसा जानकार का कहना है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात जो है अराक्ची क्या बयान बोलते हैं? अराक्ची का सोशल मीडिया पर एक स्पष्ट किया है कि खुली आंख और पिछले साल की कड़वी यादों के साथ बातचीत में आए हैं। मतलब ये बैठक जो उन्होंने किया है, कड़वी बात इसलिए क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं और अरब सागर में अपने B-2 बॉम्बर्स और ये USS अब्राहम लिंकन तैनात किए हुए हैं। हालांकि B-2 बॉम्बर्स आपके इस साइट में हैं, लेकिन जो ये इस तरीके का दबाव और पिछली साल की कड़वी यादें, मतलब कि जो 12 दिन का युद्ध हुआ था ना, 12 दिनों का जून में, उसको वो ये बात बोल रहे हैं आराक्ची कि उनके देश पर जिस तरीके से हमला हुआ, यानी कि ईरान पर 12 दिन तक हमले चले, इजराइल और अमेरिका ताबड़तोड़ वहाँ पर एक तरीके से बमबारी किया,
लेकिन उस सब बातों को उन्होंने समेट कर इस मामले को लेकर के बोला, लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया है आगे कि केवल और केवल हम परमाणु मुद्दे और प्रतिबंधों को हटाने की बातचीत नहीं करना चाहते हैं। मतलब इसमें हम उन शर्तों को भी रखेंगे जिससे ट्रम्प और यानी कि अमेरिकी जो प्रशासन है उनको मानना पड़ेगा, नहीं तो ये बैठक, मतलब उनके इस बयान से ये मायने निकलता है कि ये बैठक असफल भी हो सकती है अगर इन सभी शर्तों को वो नहीं मानते हैं तो। और वाशिंगटन पोस्ट का क्या कहना है, या फिर वाशिंगटन से जो व्हाइट हाउस से निकल के बातें सामने आ रही है, ये भी हम आगे बताएंगे। लेकिन आराक्ची ने एक बात और कह दी है कि परमाणु मुद्दे के साथ साथ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और क्षेत्रीय गुटों को मिलने वाले मदद पर भी चर्चा चाहते हैं वो। तो ये बड़े अपडेट हैं, हम उसे समझने की कोशिश भी कर रहे हैं जी। इससे पहले जो मुद्दे, जिन शर्तों का जिक्र हुआ, मेरे ख्याल से आप शर्तें भी पूरी निकाल कर लेकर आए हैं, उन शर्तों पर भी थोड़ी चर्चा की जाएगी। किस तरीके से जो हथियार और तैनाती की गई इन सब के बीच, वो भी आप लगातार सुन ही रहे हैं। एक अपडेट इस वक्त लेकिन जो आ रहा है वो आपको जानना चाहिए, और ये अपडेट है जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बद्र अब्दुल जैदी, उनका कहना है कंट्री मेडिटेट वेरी सीरियस टॉक्स बिटवीन ईरान एंड द यूएस टुडे। हमने उसकी मध्यस्थता की है जो बहुत बहुत ज़रूरी बातचीत थी। इट वाज यूजफुल टू क्लैरिफाई बोथ ईरानियन एंड अमेरिकन थिंकिंग एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ पॉसिबल प्रोग्रेस। कम से कम उन मुद्दों पर तो बात कर लो भैया जहां पे मिनिमम बातचीत हो सकती है, जहां विवाद की कोई बात ना बने। मिसाइल छोड़ो, परमाणु हथियार छोड़ो, लेट्स टॉक फर्स्ट। ये जो कोशिश है ओमान की है। वी एम टू रिकन्वीन इन ड्यू कोर्स विद रिजल्ट्स टू बी कंसिडर्ड केयरफुली इन तेहरान एंड वाशिंगटन। हम बचे हुए मुद्दों को बहुत बारीकी से, बेहतर तरीके से रखने और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तेहरान और वाशिंगटन कम से कम बातचीत के मुद्दे पर आगे तो बढ़े। बिल्कुल। और बिल्कुल। क्या कुछ डिटेल आनंद? इसके साथ एक और है, ओमान जिस तरीके से मध्यस्थता की है इस बैठक की, लगभग 2-3 घंटे ये बैठक चली है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान के जो विदेश मंत्री है उनके जरिए दोनों पक्षों ने अपनी गुप्त शर्तों और समझौतों का कच्चा और चिट्ठा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि दोनों ने एक दूसरे को थमा दिया है। लेकिन अभी भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि आराक्ची का बयान और ईरान की जो शर्तें हैं उसमें ये सारे कुछ इस चिट्ठी में लिखा हुआ है। लेकिन क्या ये कच्चा चिट्ठा से वो रास्ता निकल सकता है जो ईरान चाहता है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ईरान और जो अमेरिका है वो नहीं चाहते हैं कि हमला हो। एक दबाव, प्रेशर है जरूर दोनों देशों के ऊपर, क्योंकि जैसा कि आपने पहले कोट किया, एक एक्सपर्ट का वो बयान है, तो वो एक्सपर्ट्स ने साफ बोल दिया है कि ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। मनोवैज्ञानिक युद्ध इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप बयान दे रहे हैं और अपने फोर्सेस उतार दिए हैं, और इधर ईरान जो है, ईरान भी लगातार बयान दे रहा है अमेरिका के खिलाफ और मिसाइलें तैनात कर रहा है, तो इन दोनों तरफ से मनोवैज्ञानिक युद्ध तो शुरू हो चुके हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। लेकिन इस हमले के लिए एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि कब एक पलक झपके और वॉर शुरू हो जाए। लेकिन आराक्ची अब वहाँ से निकल चुके हैं होटल के लिए अपने, और इधर स्टीव विटकॉफ भी निकल चुके हैं। इसके बाद भी एक और बड़ा बयान आता है, वो आता है कि जो ओमान के विदेश मंत्री हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि वो चाहते हैं कि ओमान जब मध्यस्थता अगर कर रहा है तो ओमान के मध्यस्थता में ये बैठक जो हो सफल हो जाए, और ओमान उसमें इस मामले को लेकर के बहुत ही मतलब बारीकी नज़र रखना चाहता है, और चाहता है कि जो अगली बैठक हो, क्योंकि ये जो बैठक हुई अभी इसका फैसला नहीं हुआ है, जानकारों का कहना है कि आगे और बैठक होने वाली है इन दोनों देशों का, तो ओमान चाहता है कि ये बैठक यहीं हो, क्योंकि इससे पहले आपको भी पता है कि ये बैठक जो थी, शेड्यूल था, ये तुर्की के इस्तांबुल में होने वाली थी बैठक, लेकिन अचानक ईरान मना करता है और ये बैठक शिफ्ट हो जाती है ओमान में। बिल्कुल। और एक जरा क्विक रिव्यू ले लिया जाए फटाफट कि आखिर इसके पहले हुआ क्या है, किस तरह से क्विक रिव्यू रहा, ये अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए क्या कह दिया, और मिसाइल सिटी वाला जो मसला है, एक क्विक रिव्यू हो जाए, और उसके बाद मैं चाहूंगा क्विक रिव्यू के बाद आप बताएं कि क्या संभावित परिणाम होंगे और किस तरह की उस पूरे इलाके में
स्थितियां बनने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका का क्या स्टैंड है इस मामले को लेकर के। तो अमेरिका ने साफ बोल दिया कि परमाणु के अलावा मिसाइल रेंज को 500 किलोमीटर तक का सीमित करना होगा। 500 किलोमीटर तक की सीमित मिसाइलों को आप बना सकते हैं, उनके स्टैंड है ये। और उसके बाद जो प्रॉक्सी गुट हैं, यानी कि हिजबुल्ला, हमास और हूती, इनको समर्थन बंद करना पड़ेगा पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर आप समर्थन करेंगे तो ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और अमेरिका कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि इजराइल की मुश्किलें बढ़ें। इजराइल की मुश्किलें बढ़ेंगी अगर इनके प्रॉक्सियों को मदद जाता है तो। इसके अलावा ईरान में जो मानवाधिकार प्रोटेस्ट जो हुए हैं, उन सभी लोग चीज़ों को लेकर के ये बातचीत करना चाहते थे इस मामले में, इस बैठक में, या फिर जो आगे आने वाली बैठक है। ये पूरा मैं आपको अमेरिका का जो स्टैंड है वो बता रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने साफ कहा भी है इस मामले को लेकर, बिना इनके कोई डील नहीं होगी। यानी कि 500 किलोमीटर की जो रेंज है वो मिसाइल सीमित करनी होंगी आपको। दूसरा, जो आपका परमाणु प्रोग्राम है उसको सीमित करना होगा। तीसरा, प्रॉक्सियों को आप जो समर्थन करते हैं वो बंद करना पड़ेगा, तभी कोई डील की संभावना बन सकती है। अमेरिका की तरफ से ये साफ स्पष्ट तरीके से बोल दिया गया है। उसके बाद क्या है, ईरान का क्या स्टैंड है? ईरान जो है कि वो अपने JCPOA, यानी कि जो 2015 में समझौते हुए थे ओबामा के समय में, वो समझौते वो बरकरार करना चाहता है फिर से। और वो चाहता है कि उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो जारी रहे, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी देश के लिए राइट टू डिफेंस, यानी कि अगर वो मिसाइल बना रहा है तो वो राइट टू डिफेंस के लिए बना रहा है, वो अपने देश हित के लिए बना रहा है। तो ईरान की ये जो मांग है वो चाहता है कि राइट टू डिफेंस के तहत वो ये मिसाइल बनाते रहे और आगे भी इसकी जो प्रोग्राम है चलती रहे। दूसरी बात, और ईरान का क्या स्टैंड है, ये बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ वो चाहते हैं कि जो सपोर्ट है प्रॉक्सियों को, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि बैठक के पहले आराक्ची ने क्या बोला, वो चाहते हैं कि ईरान के जो क्षेत्रीय गुट हैं उनको मदद पर भी चर्चा करना चाहते हैं। यानी कि वो साफ मतलब इशारा कर दिए हैं कि वो प्रॉक्सियों को मदद आगे भी करना चाहेंगे, इस बैठक में वो बात रखना चाहते हैं। तो एक ये भी स्टैंड हो गया है। दूसरा क्या है कि इसके पहले एक में जो बयान है खामनेई साहब का, मैं दोबारा कोट करना चाहूँगा, क्योंकि खामनेई साहब पहले ही बोल दिए हैं कि इस्लाम धर्म में जो परमाणु बम है वो हराम है। यानी कि ईरान साफ बोलता है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। लेकिन IAEA का जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि उनके पास इतने न्यूक्लियर जमा हो चुके हैं, इतने जुटा लिए हैं वो, कि 6 परमाणु बम बनाने में उनको कोई समस्या नहीं होगी। तो ये इससे स्पष्ट हो गया, और यही चिंता अमेरिका को सता रही है कि वो यूरेनियम जो है वो अपना कम कर दे। अगर यूरेनियम नहीं कम करेंगे तो आने वाले समय में ईरान को परमाणु बम बनाने से कोई भी देश नहीं रोक सकता है। बिल्कुल। तो ये कुल जमा पूरी बातचीत हुई। अगर कोई पॉइंट आनंद बच रहा हो तो उसे भी आप क्लियर कर सकते हैं। एक पॉइंट बच रहा है, वो है इजराइल। अभी तक इस मामले को लेकर के जो 2-3 घंटे बैठक हुई है, स्टीव विटकॉफ थे और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, ये दोनों लोगों की लगभग 2-3 घंटे बैठक चलती है। लेकिन इस बैठक के ख़त्म होने के बाद अभी तक इजराइल की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इजराइल तो चाहता ही है कि जो ईरान है उनके ऊपर इतना दबाव बनाया जाए, या फिर इस तरीके से रणनीति बनाया जाए कि ईरान जो है अपने में उलझ कर रह जाए। और इजराइल भी अपने हित के बारे में ये बात कर रहा है, क्योंकि इजराइल ईरान अगर परमाणु बम शक्ति बन जाता है हाँ। तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इजराइल ये कभी भी पचा नहीं सकता इस बात को। बिल्कुल। एक चीज मेरे पास भी है, एक एंगल है, हालांकि वो डायरेक्ट इस बैठक से नहीं जुड़ता, पर इस बैठक से जुड़ा हुआ है। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि भैया उन्हें भी न्योता मिला है, ईरान और अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में मिल रहे हैं उनके बीच शामिल होने का मौका मिला है। हालांकि जिस तरह की बातें ट्रंप करते हैं और जिस तरह के हालात पाकिस्तान के हैं, ये वैसा ही लगता है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। या कभी कभी होता है कि ये रूप धर के वो रूप धर के किसी शादी में चले जाएं, पेट भर के चले आए, तो उस तरह की बातें भी नज़र आती हैं। बट इस तरह की जानकारी वहाँ की मीडिया, वहाँ के मंत्रियों के हवाले से जानकारी दे रही है कि भैया उन्हें भी कहा गया है। हालांकि इस बैठक में आप सही करें, इस बैठक में तुर्की, कतर और आपके इधर UAE,
ये सभी देश भी जो थे, सऊदी अरब, ये सभी देश भी चाह रहे थे कि वो मध्यस्थता करें इस मामले को लेकर के। यही कारण है कि जो अमेरिका के जो अटैक करने वाली बात थी कि ईरान पर अमेरिका अटैक करेगा, तो कहीं ना कहीं इन देशों के दबाव से अटैक ईरान पर नहीं हुआ है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। लेकिन ये लोग चाहते थे कि मध्यस्थता करे, हालांकि ये मौका ओमान को मिल गया है ये मध्यस्थता की, लेकिन इस मामले को लेकर के ट्रंप का भी बयान था कि ट्रंप नहीं चाहते थे कि वहाँ के जो क्षेत्र, मतलब कि जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, ईरान और अमेरिका की बातचीत में कोई भी बीच में आए। वो हालांकि ओमान है इस मामले को लेकर के, लेकिन ट्रंप का ये बयान निकल के आया था। वहीं ईरान भी चाहता था कि इस्तांबुल में बैठक ना हो, तुर्की में बैठक ना हो, ये बैठक अगर हो तो ओमान में हो, जैसा कि जून के पहले भी बैठक हुई थी। ये लगभग 9 महीने बाद दोबारा बैठक हुई है, 2 से 3 घंटे की। और इस बैठक का रिजल्ट आगे चल के क्या निकलने वाला है, हो सकता है कि अभी 1-2 घंटे में स्पष्ट हो जाएगी इस बैठक में क्या क्या हुए हैं। बिल्कुल, तो वहीं से इस चैप्टर को क्लोज करेंगे कि शांति की कोशिश हो रही है, बारूद की गंध आ रही है। दो काइंड ऑफ दुश्मन एक दूसरे के तलवारें खींचकर एक दूसरे के पलक झपकने का इंतजार कर रहे हैं। सबको उम्मीद है, मानवीय सभ्यता को चाहने वाले हर किसी को उम्मीद है कि ये एक्सपर्ट कमेंट गलत हो और शांति की कोशिश बहाल हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट पर असर, पूरी दुनिया पर इसका असर जाएगा। नमस्कार।